हम अपने आसपास बोले जा रहे शब्दों, ध्वनियों और वर्णों के लगातार संपर्क में रहते हैं और उसके आसपास की दुनिया को सुनकर समझने का प्रयास करते हैं, तो सुनने के कौशल का विकास होता है। आइए एक विद्यालय में चलते हैं, जहाँ पर शिक्षिका सुनने के कौशल के विकास के लिए एक गतिविधि करा रही हैं। कैसे हो आप सब? ठीक है, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। तो चलो आज खेलें एक बहुत मजेदार खेल। यस मैम। तैयार हो? यस मैम। आपने अपने आसपास पशु पक्षी देखे हैं? यस मैम। पक्षी जो उड़ते हैं और पशु जो चलते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि भाषा के मूलभूत कौशलों में सुनना एक महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि इसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में लगातार करते हैं। आप लोगों ने अपनी अपनी टीम बांट ली है ना? यस मैम। यस मैम। इतना देर से थोड़ा तेज बताइए। बांट ली? यस मैम। हाँ, तो अब हमें ना अपनी अपनी टीम के नाम भी रखने हैं। ठीक है, ये टीम ए है और ये टीम बी है। तो ए टीम रखेगी अपने टीम का नाम एक पशु के नाम पर, ठीक है, और बी टीम रखेगी अपनी टीम का नाम एक पक्षी के नाम पर। तो जल्दी से बना लीजिए और सोच लीजिए आपको अपनी टीम का क्या नाम रखना है। जल्दी से और मैं समय दे रही हूँ आपको 10 सेकेंड का। 1 2 तो चलिए, आपने अपनी अपनी टीम के नाम डिसाइड कर लिए ना? यस मैम। तो जल्दी बताइए, टीम ए ने क्या नाम रखा अपनी टीम का? शेर। शेर टीम। और शेर कैसे बोलता है? इतना हल्के बोलता है शेर? थोड़ा और तेज बोलता है? डर जाते हैं उसकी आवाज सुन के तो हम। कैसे बोलता है? और तेज। हाँ, तो ये आवाज किसकी थी? शेर की। तो इनकी टीम का नाम हो गया शेर टीम। और आपने कौन सा नाम रखा है अपनी टीम का? कोयल। कोयल। और कोयल कैसे बोलती है? कैसे बोलती है? आवाज प्यारी सी, इतनी प्यारी आवाज होती है कोयल की। तो आज हमारी जो एक्टिविटी, हमारा जो खेल है ना, वो इसी से संबंधित है कि आज हमारी एक टीम एक किसी भी पशु या पक्षी की आवाज निकालेगी और दूसरी टीम उसको पहचानेगी। क्या करेगी? एक बार आपको हम देते हैं एक बार चांस। जल्दी से आप कोई भी पशु या पक्षी की आवाज निकालिए और फिर टीम बी ए को सुनाइए। हो गया? जल्दी से। मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे एक पक्षी ने जगाया, बोली। ये कौन सी आवाज है? पहचानो। एक बार और निकालो आप ये आवाज। बोलो। मोर। मोर। अरे वाह, तालियां इस चीज के सुनना लिए। सिर्फ मोर। सुनना पहचान। भर नहीं होता। सुनने का आशय है समझना और सुनकर अपेक्षित प्रतिक्रिया देना। सुनना और सुनकर समझना और फिर उचित प्रतिक्रिया देना, ये कौशल हमारे जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। अतः बुनियादी स्तर से ही इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जब बच्चों की आंखें बंद होती हैं या फिर वे किसी चीज की ओर नहीं देख रहे होते, तो हम उन्हें सामने देखने के लिए कहते हैं, पर कान तो हमेशा खुले रहते हैं और उन्हें अलग से किसी भी दिशा में मोड़ा भी नहीं जा सकता। इसलिए हम मानकर चलते हैं कि कान अपना काम लगातार कर रहे हैं। इसी मान्यता के कारण हम कान और ध्यान के बीच में संबंध को नहीं समझ पाते हैं। सुनने के कौशल में यही संबंध निहित है। सुनने के कौशल के विकास के लिए हमें अपने आसपास बोले जा रहे शब्दों और ध्वनियों को सुनकर समझना होता है। बच्चे जब विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उनकी मौखिक भाषा काफी हद तक विकसित हो चुकी होती है। इसके साथ साथ हम बच्चों को भाषाई प्रतीकों और ध्वनियों की पहचान कराना शुरू करते हैं। आइए समझते हैं ध्वनियों की पहचान क्या है। ध्वनि पहचान के मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला है वाक्य के स्तर पर, जैसे मेरा नाम रजिया है। दूसरा शब्द के स्तर पर, मेरा नाम रजिया है। तीसरा है शब्दांश के स्तर पर, मेरा नाम रजिया है। चौथा और अंतिम है वर्ण के स्तर पर, म र न।
शुरुआती कक्षा में हमें कुछ उपायों को अपनाने की आवश्यकता होती है जिससे बच्चे इन ध्वनियों की सरलता से पहचान कर सकें। इसमें सबसे पहले विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनकर समझ पाना और उनमें अंतर कर पाना। उसके बाद तुक समझ पाना, जैसे माला, नाला, काला। फिर शब्दों को अलग अलग पहचान पाना, जैसे माला, घर, पर, है। उसके आगे शब्दांशों की ध्वनियों को अलग अलग पहचान पाना, जैसे माँ, ला। और अंत में वर्ण की ध्वनियों को पहचान पाना, जैसे माँ, आ, ला, आ, माँ, ला। जो बच्चे शुरुआती स्तर में इन ध्वनियों के साथ नियमित और विभिन्न प्रकार के अभ्यास नहीं करते हैं तो उन्हें आगे चलकर खुद वर्तनी बनाने और लिखने में मुश्किल होती है। इसीलिए आवश्यक है कि बुनियादी कक्षाओं में ही बच्चों के इस कौशल की नींव मजबूती से रखी जाए। आइए देखते हैं कि इस कक्षा में शिक्षक कौन सी गतिविधि करा रहे हैं। गेम के लिए मैंने ये गोला बनाया है और इसमें मैंने कुछ कार्ड्स रखे हैं और इस कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? अक्षर। और आप में से किसी एक को आना है और इस कार्ड को उठा के मुझे देना है। फिर मैं उस अक्षर से कुछ शब्द बोलूंगी। अगर वो शब्द उसी अक्षर से शुरू है तो आपको आगे कूदना है और अगर नहीं शुरू है तो आपको पीछे कूदना है। समझ में आ गया सबको? यस मैम। तैयार हैं आप? यस मैम। चलिए, तो बेटा अयान, आप एक कार्ड उठा के लाओ। वेरी गुड। ये क्या है बच्चों? क्या है ये? तय। अब मैं शब्द बोलूंगी, आपको शब्द पे ध्यान देना है। अगर वो तय से शुरू है तो आपको आगे कूदना है, अगर नहीं है तो आपको पीछे कूदना है। चलिए, ध्यान से सुनिएगा आप। तलवार। वेरी गुड। तराजू। चम्मच। गाय। वेरी गुड। आपको समझ में आया? इस प्रकार की रोचक गतिविधियों से खेल खेल में बच्चों की ध्वनियों के प्रति समझ आसानी से स्पष्ट की जा सकती है। बस आप खड़े हो जाइए। चलिए, अब आदिल आप आइए। हमारी सहायता के लिए आधारशिला हस्त पुस्तिका में इस प्रकार की बहुत सारी गतिविधियां दी गई हैं। सुनने की दक्षता का आकलन किस प्रकार करना चाहिए, अर्थात हमें कब ये मान लेना चाहिए कि बच्चों में सुनने का कौशल आ गया है, जब बच्चा अपने आसपास की ध्वनियों को सुनकर पहचान ले और उनमें अंतर करने लगे, सुनी गई बातों का अर्थ समझकर उस पर अनुक्रिया देने लगे, तब ये मान लेना चाहिए कि बच्चे में सुनने का कौशल आ गया है। यही सुनने के केंद्रित लर्निंग आउटकम है। आधारशिला हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 84 पर बनी प्रेरणा तालिका में भी इससे संबंधित संकेतक दिए गए हैं। बुनियादी स्तर पर हमें अपनी शिक्षण योजना बनाते समय इन चरणों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए प्रतिदिन के लिए उसमें एक लिखित और मौखिक गतिविधि को अवश्य स्थान देना चाहिए और कक्षा में इसका उचित क्रियान्वयन भी कराते रहना चाहिए, जिससे बच्चों में सुनने के कौशल का विकास हो सके।